आज का इस वीडियो में स्थायी जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कौन कौन सा फॉर्म को भरना पड़ता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी राज्य में जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया जाता है। किसी भी राज्य शासन के द्वारा या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो किसी भी राज्य में स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाने से पहले अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है और जब अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाता है उसके बाद में स्थायी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि किसी भी राज्य में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र का जो वैधता है वो सिर्फ 6 महीना के लिए होता है और इसी 6 महीना के भीतर में ही 6 महीना से पहले ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना पड़ता है और अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र को जारी कर दिया जाता है। लेकिन आजकल जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रक्रिया है उसको बहुत ज़्यादा सरल कर दिया गया है। अब स्थायी या फिर अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसीलदार के पास या फिर एसडीएम के पास जाने का आवश्यकता नहीं होता है। आप किसी भी नज़दीकी लोक सेवा केंद्र में जाकर के स्थायी जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो स्थायी या अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लोक सेवा केंद्र में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। स्थायी जाति या अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आवेदन के साथ साथ में हितग्राही को या आवेदक को बहुत सारे कागजात को आवेदन के साथ में लगाने होते हैं। तो यहाँ पर जो आवेदन के साथ में आवश्यक दस्तावेज होते हैं, आवेदन के साथ में चेकलिस्ट मिल जाता है जिसमें जाति प्रमाण पत्र के लिए पटवारी या सरपंच के द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है। स्थायी जाति के लिए प्रतिवेदन 20 बिंदु में होते हैं। यह प्रतिवेदन बीच बीच में बदलते रहता है। उसके बाद में आवेदक का घोषणा पत्र, अधिकार अभिलेख और 1950 से पहले का मिसल या फिर अन्य कोई दस्तावेज जिसमें जाति का प्रमाण होता हो, जिसमें मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड, दाखिल खारिज या 1950 से पहले आवेदक के परिवार में कोई व्यक्ति जो शासकीय विभाग में नौकरी कर रहे थे और उस नियुक्ति पत्र में या उस अभिलेख में जाति का उल्लेख हो। इसके साथ ही 5वीं 8वीं का अंक सूची या फिर दाखिल खारिज और इसके साथ ही वंशावली का सूची, वर्तमान में B1 है उसका फोटो कापी और इसके साथ में पहचान पत्र। ये 6 दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो इसके लिए भी पटवारी या सरपंच का प्रतिवेदन, उसके बाद में 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं या उससे ऊपर जो अंक सूची है उसका फोटो कापी और वर्तमान का B1, घोषणा पत्र, पहचान पत्र, शासकीय सेवक के परिप्रेक्ष्य में सेवा पुस्तिका और अगर विवाहित हैं या अविवाहित हैं तो विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र देना होता है। इसी प्रकार से अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पटवारी का प्रतिवेदन, अंक सूची, स्वघोषणा पत्र, वर्तमान वर्ष का B1, पहचान पत्र और शासकीय सेवक हैं तो या फिर किसी विभाग में काम करते हैं तो संबंधित विभाग के द्वारा जो सेवा पुस्तिका जारी किया जाता है या फिर संधारित किया जाता है उसका फोटो कापी देना होता है। तो साथ ही इस प्रकार से आप इन सभी दस्तावेज को एक साथ चस्पा करके या लगा करके आप अपने परिवार के लिए या किसी व्यक्ति के लिए जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र नज़दीकी लोक सेवा केंद्र में बनवा सकते हैं। लेकिन इन सभी प्रमाण पत्र को बनवाने से पहले जो आवेदन होता है उस आवेदन को पटवारी से बनवाया जाता है और उसके बाद में उस आवेदन को ले जाकर के लोक सेवा केंद्र में ऑनलाइन करवाना होता है। उसके बाद में सप्ताह भर के भीतर में आपके लिए जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास आय को जारी कर दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से बड़ी आसानी से किसी भी राज्य में जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब